गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को जिस वीडियो का सबसे ज्यादा इंतजार था कि आखिर जीएस में इतना ज्यादा सब्जेक्ट है, इतने ज्यादा ब्रॉड टॉपिक्स है, तो उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़ें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा है, लगभग 45 से 50 दिन का टाइम ही है, 50 दिन नहीं, लगभग 45 से 47 दिन ही टाइम है। तो उनमें से ऐसे जीएस के कौन से टॉपिक सबसे पहले कर ले, जिनमें से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको सबसे पहले करना है और फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाऊंगी, लगभग 30 से 40 टॉपिक, कुछ एमपी के होंगे और कुछ पूरे जीएस का होगा। तो उनको आपको आपकी मर्जी, आप देखो ना देखो, बट मैं उसमें गारंटी लूंगी कि जो टॉपिक मैं करवाऊंगी उनमें से आपकी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जितने पेजेस जितने चार्टेड में लेके आऊंगी उस चार्ट को आपको एकदम रटना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देना है, एमपी में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, करंट में किसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें देखो सबसे पहले क्या करना है, एक मिनट। सबसे पहले जीएस में, जीके में चलते हैं। तो अपन को क्या करना है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, एंड क्या है, करंट अफेयर्स है, और इधर एक तरफ हो गई एमपी। ये सारे एक तरफ होगा और एमपी का जीके और एमपी का करंट एक तरफ हो गया। आपको प्रेफरेंस क्या देना है कि इन सभी में सबसे ज़्यादा आपको एमपी जीके और एमपी की करंट अफेयर्स पढ़नी है। एमपी की करंट अफेयर्स जब लगभग हफ्ते भर बचेंगे एग्जाम के लिए, या फिर 10-15 दिन बचेंगे, तो मैं कम से कम 400-500 मतलब जितने क्वेश्चन में से हो पाएगा मैं सारा एक वीडियो में ला के आपको दे दूंगी, वीडियो बना के। आपको उसको बार बार पढ़ के रट लेना है, ठीक है। एमपी के करंट अफेयर्स को के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है, मैं लेके आऊंगी, वो कर लेना, या फिर आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसे नहीं कि कोई बुक लेके और उसको एकदम घोट डालो, क्योंकि एमपी के क्वेश्चन जो होते हैं ना एकदम ऊपर के आते हैं, मतलब एमपी की करंट की बात कर रही हूँ। और आपको एमपी जीके पढ़नी है, ऐसी पढ़नी है कि जो मैं प्रेफरेंस जो बताऊंगी अभी उन टॉपिक्स को एकदम घोट लो, अंदर से बाहर, मतलब डीपली और ऊपरी हर लेवल पे घोट लो। उसके बाद कुछ टॉपिक बताऊंगी जिनको आपको ऊपर पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एमपी जीके पे देखो। एमपी जीके में जो जनसंख्या होता है, यानी जनांकिकी और जनजातियां, जैसे जनजातियों में कि अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिशत एमपी में पाए जाते हैं, इस तरीके से आपको जनसंख्या और जनजाति को दोनों को मिला के पढ़ना है। कि गोहिया जो होती है कोल जाति की क्या होती है, पंचायत कहलाती है। तो ऐसे पूछा जाता है कि गोहिया किस जाति की या किस जनजाति की पंचायत को कहते हैं। तो मतलब ये सारी आपको जनजातियां पढ़ना है और जनांकिकी पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको पर्यटन पढ़ना है कि मांडू कहाँ पे है, मांडू नामक जो पर्यटन स्थल है कहाँ पे है ना, और शीश महल कहाँ पे है, इस तरीके से चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे। तो आपको सारे पर्यटन पढ़ने हैं, जनांकिकी पढ़नी, जनजाति एकदम घोट लो, आपको जहाँ से जितना मिले। मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, टाटा मेगरा हिल की और एक महेश बनवाल की बुक, दो बुक्स को मैं प्रेफर करती हूँ। तो आपके पास अगर टाइम ज़्यादा ना हो तो आप टाटा मेगरा हिल की टीएमएच की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनमें उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया होता है। नाम के लिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट बेस्ट बुक है, मेरा विश्वास मानिए, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। मैं उसका मैं रिव्यू भी एक दिन आपको लेके आऊँगी, किसी दिन एमपी जीके के लिए, अगर आपके कॉमेंट आ गए तो आपको देखो, सबसे पहले जनांकिकी आपको मतलब जनसंख्या पढ़ना है और जनजातीय पढ़ना है। फिर उसके बाद पर्यटन पढ़ना है, उसके बाद भाषा और साहित्य, कौन से बुक को किस साहित्यकार ने लिखा है। फिर उसके बाद आपको खनिज पढ़ना है कि कहाँ पे मतलब कौन सा खनिज, एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, झाबुआ में, इस तरीके से खनिज आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को पढ़ना है। फिर अपवाह तंत्र और बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, जैसे अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में बहुत सारी नदी परियोजनाएं शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा क्या हो रही हैं, उद्घाटन हो रहा है उनके द्वारा। तो वो सभी को करंट अफेयर्स को भी रटते चलना है साथ में। और जितनी भी नदियां हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कौन होता है, नर्मदा कहाँ से होता है, नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, और इवन ये भी रटना है कि नर्मदा नदी की बाएं तरफ से सहायक नदियां कौन है और दाएं तरफ से कौन सी आके नदियां मिलती है। तो आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है। फिर जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं उनको पढ़ना है। खेल कूद बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नरेंद्र हिरवानी को अभी कुछ ऐसे कोई अवार्ड मिला है और ये मध्य प्रदेश के क्रिकेटर हैं। तो खेल में भी आपको क्या करना है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका संबंध कहाँ से, राहुल द्रविड़ इंदौर से है, तो इस तरीके से आपको कौन से क्रिकेटर कहाँ से हैं, मतलब कौन सा खेल का व्यक्ति कहाँ से है और वो क्या कुछ स्पेशल किया था, क्या किया था। प्रमुख आपको संस्थान व अनुसंधान केंद्र पढ़ने हैं, जैसे कि धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। व्यक्तित्व पढ़ने हैं, जैसे कि ये पूछा जाता है कि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ, तो इंदौर में हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको व्यक्तित्व में पढ़ने हैं, प्लस करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स अगर आप अभी से पढ़ना चाहो साथ में पढ़ लो, नहीं तो मैं लेके आऊँगी वीडियो, तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको छोड़ना नहीं है। अभी से एक टॉपिक आप आज से ही करते जाओ। जनसंख्यिकी आज निपटा दो, कल निपटा दो जनजातियाँ, फिर पर्यटन, इस तरीके से ये जो 10-11 टॉपिक है इनको आपको एकदम रट लेने हैं। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आपके ये वाले टॉपिक हो जाए ना, एकदम अच्छे से हो जाए, एकदम रट ले, मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो 10 से 15 दिन में, अगर 11 टॉपिक हैं और एक दिन एक टॉपिक को दे रहे हैं, अगर कोई बड़ा टॉपिक जैसे अपवाह तंत्र थोड़ा बड़ा हो गया और ये पर्यटन वगैरह बड़ा हो गया, तो एक टॉपिक को 2 दिन दे दो, तब भी आपको 15 दिन में सारे टॉपिक्स ये वाले हो जाएंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद रिवीजन करते चलना, तो रिवीजन में टाइम कम लगता है। फिर आपको क्या करना है, पुरस्कार व सम्मान, कौन सा पुरस्कार, जैसे किशोर कुमार सम्मान कहाँ किसको मिला, अभी का लेटेस्ट का भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स का भी, और पहला किसको मिला, जैसे कि लता मंगेशकर पुरस्कार पहला किसको मिला और अभी किसको मिला, राजकिशोर
पुरस्कार पहला किसको मिला, अभी किसको मिला, एकलव्य पुरस्कार पहला किसको मिला, अभी किसको मिला, विक्रम पुरस्कार अभी कितने खिलाड़ियों को मिला और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित, ये भी आपको पढ़ना है। राज्य व्यवस्था में पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लेना एमपी की, हालांकि पटवारी में नहीं है पर फिर भी पढ़ लेना, क्या पता पुराना सिलेबस से भी थोड़ा बहुत आ जाए, तो राज्य व्यवस्था पढ़ लेना। और एमपी के जितने भी राज्यपाल हैं, कौन से राज्यपाल के समय कौन सा कार्य हुआ, कौन से मुख्यमंत्री के समय क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ। जैसे फूलन देवी जो है पकड़ाई गई थी, फूलन देवी जो डकैत थी महिलाओं में, वो पकड़ाई गई थी किसके समय में, अर्जुन सिंह उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। तो इस तरीके की घटनाएं पूछ ली जाती है कि कौन सा ये महत्वपूर्ण घटना हुई थी किस मुख्यमंत्री के समय पे, कब आपातकाल लागू हुआ था एमपी में, उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे या फिर उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये इस तरीके से आपको ऊपर राज्य व्यवस्था की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़नी है। आपको कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगी। पुलिस प्रशासन पढ़ लेना है, जलवायु पढ़ लेना है कि किस तरीके की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, करके रेखा निकलती है वगैरह, कहाँ से निकलती है, ये सब मिट्टी पढ़ लेना है एमपी की। फिर पर्वत और पठार, जैसे कि मालवा का पठार कितना प्रतिशत है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो मालवा पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। इतिहास आपको पढ़ना है, इतिहास बहुत बड़ा है, तो अगर टाइम मिले तो आपको इतिहास अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अगर ना मिले तो आप कम से कम जैसे गुप्त काल हो गया एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, मौर्य काल हो गया एमपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ स्थल है, पूरा स्थल है एमपी में वो बहुत, भीमबेटका जैसे स्थल हो गए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना। और उद्योग पढ़ लेना कि कौन से उद्योग कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, किस लिए फेमस है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। तो एमपी के इतने टॉपिक 10 से 11 ये टॉपिक हो गए, और ये लगभग 7-8 टॉपिक हो गए। तो आपको कम से कम 20-25 ये टॉपिक ऐसे हैं इनको जिनको आप एकदम रट लो। तो इनमें से 7-8 क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। और क्या करना है, करंट अफेयर्स को आपको साथ में पढ़ते रहना है, या तो फिर मैं लास्ट में करवाऊंगी। जिनको अगर लास्ट तक वेट करना है तो मेरे साथ कर लेना आप लोग। और फिर क्या करना है, देखो अब आते हैं इन चारों सब्जेक्ट में सबसे पहले किसको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको स्टैटिक जीके को पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक जीके क्या होता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट से थोड़ा हट के होते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विविध भी बोल सकते हैं। उसमें क्या पढ़ना है, बुक्स नेम पढ़ना है कि प्रेमचंद की बुक गोदान है, तो गोदान किसकी बुक है, प्रेमचंद की। इसी तरीके से कालिदास की बुक कौन सी है ना, इस मतलब कि जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो लेटेस्ट वाले अभी बुक्स आए हैं उन सबको पढ़ना है। ल्यूसेंट का जो विविध वाला पोर्शन उन पे आपको ध्यान देना है। भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, या फिर प्रथम बार कोई कुछ ऐसी घटना हुई है भारत में, ये पढ़ना है। स्पोर्ट्स में भी किसको, स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। ल्यूसेंट के विविध में भी जाके स्पोर्ट आप पढ़ सकते हो, या फिर कोई अलग बुक से। मैं तो ल्यूसेंट ही प्रीफर करती हूँ हमेशा, तो ल्यूसेंट ही बताऊंगी। स्पोर्ट में क्या करना है आपको, सबसे पहले ओलंपिक पढ़ना है अच्छे से कि कब ओलंपिक शुरू हुआ, ओलंपिक में भारत ने कब भाग लेना शुरू किया, भारत की महिलाओं ने ओलंपिक में कब भाग लेना शुरू किया, ओलंपिक में कितने ध्वज होते हैं, किस ध्वज का मतलब क्या होता है, पहली बार मसाल कब जलाई गई ओलंपिक में, पहली बार कौन भारतीयों ने ओलंपिक में कब हिस्सा लिया और कौन जीता था, कौन सा पदक जीता था, ये सारी चीज़ें ओलंपिक में पढ़ना है, पूरा खगाल लो। उसके बाद आप जाओ एशियन गेम्स में, क्योंकि भारत एशिया में आता है तो एशियन गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एशियन गेम्स में भारत ने कब हिस्सा लिया, मतलब सारी चीज़ें एशियन गेम्स की पढ़नी है। और फिर क्रिकेट को आप छोड़ना मत। क्रिकेट में जितने भी एमपी के क्रिकेटर्स हैं और जितने भी भारत के हैं, और कब कहाँ पे हुआ भारत में, और एमपी में कौन कौन से क्रिकेट संस्थान है, कहाँ पे स्टेडियम्स हैं, ये सारी चीज़ें एमपी में भी इंडिया में भी आपको पढ़ना है। फिर सबसे ऊँचा, सबसे छोटा, सबसे लंबा बांध हो गए, नदियाँ हो गई, परियोजनाएँ हो गई, पुल, मतलब कुछ भी जो चीज़ें बनी है वो सारी पढ़ना है। विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय, जैसे कि यूनेस्को का संगठन कहाँ है, मतलब कब बना, उसका मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, कब बना, ये सारी चीज़ें आपको संगठन में पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है, प्रमुख दिवस एवं उपनाम। दिवस में क्या करना है आपको कि इसकी थीम भी पढ़ना है लेटेस्ट के हिसाब से, कि जैसे 2022 में और 23 में जितने भी दिवस हैं उनकी थीम भी आपको पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट। उपनाम पढ़ना है कि गांधी जी का उपनाम क्या है, तो नेहरू जी का उपनाम, जैसे जिसके उपनाम है वो पढ़ना है। संबंधित स्थान पढ़ना है कि जैसे किसका कहाँ पे किसकी समाधि है, या फिर कोई महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि पटना साहिब किसका जन्मस्थली है, तो गुरु गोविंद सिंह का। इस तरीके से आपको महत्वपूर्ण स्थान पढ़ना, ये सब आपको ल्यूसेंट की विविध में मिल जाएगा। संस्कृति में क्या पढ़ना है, संस्कृति यानी कल्चर में प्रमुख वादक, वादक के अंतर की ढोल मृदंग कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, जैसे पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं, तो इस तरीके से। और प्रमुख नृत्य और लोक गायन पढ़ना है कि कौन से, जैसे कि मृणालिनी सारा भाई क्या करती हैं, कौन सा गायन नृत्य करती हैं, तो भरतनाट्यम करती है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कि ये संस्कृत में 2-3 पढ़ने हैं, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वादक, वाद्य यंत्र, लोक गायन और लोक नृत्य, ये सारी पढ़नी है। ये हो गया स्टैटिक जीके, ठीक है पूरा। उसके बाद ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, 1 मिनट। ज्योग्राफी में पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी आपको सबसे पहले करनी है। उसमें से भी सबसे पहले क्या करना है, नदियाँ। आपको सारी नदियाँ, स्पेशली जो गंगा बेसिन है उसकी सारी नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ, और गंगा के बारे में जैसे जो हिमानी हो गई हैं और अलकनंदा, भागीरथी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके कितनी, हर नदियों के जो किनारे बसे प्रमुख नगर हैं उनके नाम याद रखने हैं आपको। जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या तो मतलब पीएससी में हर बार पूछता है, व्यापक में भी हर बार पूछता है, तो जनसंख्या आपको रटनी है। एमपी का अलग जनसंख्या रटना है और आपको इंडिया लेवल पे अलग जनसंख्या रटना है। वन, पर्यावरण, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, ये सब आपको एमपी का भी रटना है, इंडिया का भी एकदम रट लेनी है। झीलें रटनी है आपको, प्रपातें रटनी है। नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, पहली नदी घाटी तो दामोदर नदी घाटी परियोजना, इस तरीके से और नदी घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट किस नदी पर, ये भी आपको रट लेना है। भौगोलिक उपनाम भी इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्यूशन में ही दिए रहते हैं भौगोलिक उपनाम, ज्योग्राफी में जाके आप देख लेना। और जनजातियाँ भारत की भी आपको पढ़नी है। देन आते हैं हम किस में आते हैं, पॉलिटी में आते हैं।
तो पॉलिटी में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना, संविधान संशोधन। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट बढ़ाई गई, तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया, तो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस तरीके के आपको जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो आपको रट लेने हैं। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में। अनुच्छेद में भी किसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो मौलिक अधिकार के सभी अनुच्छेद रटे होने चाहिए, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के सभी अनुच्छेद रटे होने चाहिए, और मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद तो चलो एक ही है। और जैसे कि राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं 52 से लगभग 52 से 60 तक, फिर उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद, कुछ प्रधानमंत्री के, कुछ मुख्यमंत्री के, जितने भी उनसे रिलेटेड अनुच्छेद, इन सभी को आपको रट लेने हैं। सभी अनुच्छेद नहीं रटने, आपातकाल के जितने भी अनुच्छेद हैं वो रट लेने हैं। संविधान संशोधन 368वें अनुच्छेद में है। ये सारी चीज़ें आपको जो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोलोगे तो इनके अंदर का भी मैं खोल के लाऊंगी कि कौन कौन से अनुच्छेद, कौन से संविधान संशोधन कैसे रटने हैं। फिर आपको पढ़ना है संसद। संसद में 3 चीज़ें होती है, राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है, और क्या होता है, लोकसभा होता है। तो आपको राष्ट्रपति के बारे में एक एक चीज़ पढ़नी है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, उसकी योग्यता क्या होती है, मिनिमम आयु क्या होती है, मैक्सिमम आयु क्या होती है, और क्या होना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन कौन इसमें भाग लेता है, वगैरह वगैरह। राष्ट्रपति को मतलब कैसे निकाला जा सकता है, ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में। फिर उसी तरह पहला राष्ट्रपति कौन था और राष्ट्रपति के समय कौन सा कार्य हुआ, है ना, ये सारी। प्रधानमंत्री के बारे में इसी तरीके से आपको पढ़ना है अनुच्छेद सहित। मुख्यमंत्री के बारे में एमपी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है और वैसे भी पढ़ना है। फिर हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, उसके जितने भी अनुच्छेद हैं, जैसे 124 से स्टार्ट होता है, और इसी तरह 214 से उच्च न्यायालय, तो अनुच्छेद भी पढ़ना है, और साथ साथ में क्या क्या प्रावधान किए हैं ये भी पढ़ना है। इसी तरह आपात उपबंध भी आपको पढ़ते रहना है। पंचायती राज भी एक बार पढ़ लेना, ऊपर ऊपर देख लेना। मौलिक अधिकार, जैसे मैंने बताया कि इन सभी के अनुच्छेद आपको करना है। मैं बहुत जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका कम से कम टाइम जाए, और एक्सप्लेन भी करती जा रही हूँ। फिर आपको हिस्ट्री में चलना है। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, देखो हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता तो छोड़ना मत। अगर मुझसे कोई पूछे कि प्राचीन इतिहास में सिर्फ मुझे एक ही टॉपिक पढ़ना है, तो मैं बोलूँगी हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको मौर्य काल पढ़ना है, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ना है, फिर गुप्त काल पढ़ना है। जिस तरीके से मैंने लिखा उसी प्रेफरेंस के आधार पे आपको पढ़ना। सबसे पहले आप हड़प्पा सभ्यता रट डालो। पहले ल्यूसेंट, मैं क्या कर रही हूँ, ल्यूसेंट थ्योरी पढ़ती हूँ, फिर ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव, देन आप मौर्य काल पढ़ो, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ो, फिर गुप्त काल पढ़ो। फिर क्या करना है, जैन धर्म पढ़ो एवं बौद्ध धर्म पढ़ो। जैसे त्रिरत्न हो गया, तो किससे है, जैन धर्म बौद्ध धर्म की बहुत सारी बुक्स हैं, वो भी पढ़ लो। मुगल साम्राज्य में पढ़ लो, सल्तनत काल में पढ़ लो कि कौन कौन से 5 वंश आए, उनका क्या क्रम रहा है, कि सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश। इनके जो महत्वपूर्ण शासक है वो रट लो। फिर मुगल साम्राज्य में बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, है ना, इन सभी की चीज़ें रट लो। इनके काल में कौन अन्य शासक थे या फिर कौन अन्य कलाकार थे, ये सारी चीज़ें आपको रटनी है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी को बिल्कुल रट लेना। फिर गवर्नर जनरल कौन से आए, वारन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे, कब कौन वायसराय बना, किस गवर्नर जनरल के समय क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। 1857 का विद्रोह की कौन सा मतलब किस स्थान से किसने नेतृत्व किया विद्रोह का और किसने उसको दबाया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर प्रमुख आंदोलन पढ़ने हैं, और जितनी भी चीज़ें हुई, जैसे कैबिनेट मिशन आया, कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन किए गए, जैसे खेड़ा आंदोलन हो गया, सत्याग्रह आंदोलन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर प्रमुख जितने भी नारे हो गए, प्रमुख पुस्तकें जो मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तकें होती है, विविध करना है मॉडर्न हिस्ट्री में कि कौन से खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई, वगैरह वगैरह चीज़ें, सब ल्यूसेंट की विविध में उसमें जाओगे जब तो कर लेना है। तो मतलब चार्ट जो है ल्यूसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक्स में चलते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम है, और हम इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ जाएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, मे भी एक आए, 2 आए, या फिर वो भी ना आए। तो इकोनॉमिक्स में समितियाँ आपको पढ़ लेना है कि चारा घोटाले से संबंधित समिति कौन है। अभी लेटेस्ट की भी समिति आप करंट अफेयर्स की बुक से पढ़ लेना। और क्या करना है कि जैसे कि तेल उद्योग से संबंधित समिति कौन है, कृषि से संबंधित समिति कौन है, इस तरीके से आपको समितियां सारी पढ़ लेनी है। पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ लेना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए। फिर आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, थोड़ा शेयर बाजार के बारे में पढ़ लेना है। इतनी सारी चीज़ें तो होगी जो आपको पढ़ना है खुद से। और मैं क्या करूँगी, मैं 30 से 35 टॉपिक ऐसे लाऊंगी, मतलब मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं कुछ कह रही हूँ तो सोच समझ के कह रही हूँ कि आपको सिर्फ करना इतना है कि वो एकदम एक एक शब्द जो मैं लेके आऊँगी, चार्ट लेके आऊँगी, चाहे वो किसी भी बुक से लाऊँ, चाहे ल्यूसेंट से लाऊँ, चाहे जो भी लाऊँ, मेरे सेलेक्टिव चीज़ें होंगी, वो जो मैं लाऊँगी आपको वो एकदम आपको रट लेना है। और उससे आपको मतलब ऐसे सीधे के सीधे क्वेश्चन आएंगे, आप मेरे को बाद में थैंक यू बोलोगे। तो वो मैं अभी शुरू नहीं करूँगी, 15 दिन बाद शुरू करूँगी, स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं खुद पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख रही हूँ, उसके हिसाब से मैं लेके आऊँगी कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में 15-20 दिन बाद वो लगभग 30 से 35 वीडियो जाएंगे और आपको उनको एकदम रट लेना है। इतना सारा करने के बाद मैं उनको जो लेके आऊँगी वो आपको एकदम रट लेनी है। तो इतना करने के बाद आपको जीएस में मतलब कि आप 17-18 इतना करने के बाद कर लोगे आराम से। और करंट अफेयर्स भी मैं लेके आऊँगी बाद में, अगर मुझे टाइम लगा, नहीं तो आप अपने आप से करते रहना। सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने टॉपिक के अंदर की चीज़ें भी बताई हैं। मुझे जरूर चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। और प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करो ना करो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगेगा कि इस चैनल में बहुत जेन्युइन चीज़ें मिलती हैं, वास्तविक चीज़ें मिलती हैं, ऐसे ही कुछ आके नहीं रख दिया जाता है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करोगे, आपकी मर्जी है। बट हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। कुछ ही दिनों में मैं साइंस के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी, देन इंग्लिश का, फिर उसके बाद मैथ्स के, रीजनिंग के सारे टॉपिक लाऊंगी, लेकिन मैं इसके बाद सबसे पहले साइंस की लाऊंगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।